मैंने अपनी बात एक घटना से शुरू की थी। एक युवक था, उसने अपनी किशोरावस्था से एक प्रार्थना शुरू की कि या खुदा, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस दुनिया को बदल सकूं और मैं दुनिया के दिल पर राज कर सकूं। अनेक वर्षों तक उसने प्रार्थना की, परंतु वह किशोर से युवा बन गया, उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। उसने सोचा, मेरी प्रार्थना में ऐसा क्या गड़बड़ मैंने कर दी कि मेरी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हो रही है। उसने सोचा, जरूर मेरी प्रार्थना के शब्दों में ही कोई अंतर रहा है। मैं अपने प्रार्थना के बोलों को बदल कर देखूं। उसने अपने प्रार्थना के बोल बदल दिए। अब वह प्रार्थना करता है, या खुदा, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सका, लेकिन अपने आसपास के लोगों को बदल सकूं, ऐसा कार्य करूं। वह उस प्रार्थना को भी अनेक वर्षों तक करता है, लेकिन उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती है। उसे लगा, जरूर मेरी प्रार्थना के शब्द ही बराबर नहीं है। उसने अपने प्रार्थना के शब्द बोले, बदल दिए और फिर प्रार्थना करने लगा, या खुदा, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सका, अपने आसपास के लोगों को तो नहीं बदल सका, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकूं, ऐसी शक्ति दे। और जैसे उसने ये प्रार्थना शुरू की, उसी दिन उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। वह धीरे धीरे अपनी वृत्तियों का परिष्कार करने लगा, उसका व्यवहार बदला, उसके विचार बदले, उसका चिंतन बदला। और एक दिन ऐसा आया कि वह उसके विचार उसका इतना जीवन परिवर्तित हो गया कि उसके विचारों को आसपास के लोग सम्मान देने लगे, उसकी बातों को सुनने लगे और वे अपने जीवन में अपनाने लगे, अपने जीवन को बदलने लगे। स्वयं ने जीवन बदला, आसपास के लोगों का जीवन बदला और धीरे धीरे दुनिया उसके विचारों को सम्मान देने लगी और दुनिया भी बदलने लगी। वह किशोर एक दिन प्रसिद्ध सूफी संत बन गया। तो व्यक्ति के भीतर में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का स्रोत है, लेकिन वह सोया हुआ है। उस अनंत शक्ति के सोए हुए स्रोत को जागृत करना है और उस अनंत शक्ति के स्रोत को जागृत करने के लिए हमें शक्ति को पहचानना होगा। और शक्ति को पहचान कराने वाले कौन होते हैं? शक्ति की पहचान कराने वाले गुरु होते हैं। गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती हैं। गुरु, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। गोरेगांव में परम पूज्य आचार्य प्रभु का पादार्पण हुआ है। आप अपनी भीतर की सोई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए मैंने 3 बातों पर आपका ध्यान केंद्रित किया था कि व्यक्ति स्वाध्याय के द्वारा अपनी सोई शक्तियों को जागृत कर सकता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन, आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करना। जो व्यक्ति अपने आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करता है, उसके लिए उसे स्वाध्याय करना जरूरी है। जो अच्छे अच्छे सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, वह अपनी जीवन की दिशा को बदल सकता है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। जो अनंत शक्तियां कि जिनके ऊपर आवरण आया हुआ है, उन आवृत शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। स्वामी राम तीर्थ थे, जिन्होंने सद्ग्रंथों का स्वाध्याय किया। उनके पास आय का बहुत कम साधन था, परंतु वे इतने बहुत ज्यादा ही ग्रंथों को पसंद करते थे। तो उनके पास भली आय कम हो, खाना पीना कम कर ले, लेकिन ग्रंथों को खरीदना उन्हें पसंद था और उन ग्रंथों को पढ़ते थे। वे सत साहित्य पढ़कर अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं और आगे जाकर वे इतने अच्छे सन्यासी के रूप में प्रख्यात होते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम अपनी सोई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य जयाचार्य प्रवर भी ग्रंथों को बहुत अधिक अधिक मात्रा में पढ़ते थे और जब भी एक एक ग्रंथ को अनेक बार पढ़ते, फिर भी उन्हें लगता कि इसमें नया कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। जब वे उत्तराध्ययन का वाचन करते तो मुनि श्री मगराज जी स्वामी से कहते कि मग जी देखो, मुझे आज इसमें नया रत्न मिला है।
तो युवाचार्य मगराज जी से वे ये कहा करते थे, यानी जब भी पढ़ते उत्तरायण उन्हें कुछ न कुछ नया प्राप्त होता। तो हमें भी इस बात से ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में स्वाध्याय को महत्व दें और स्वाध्याय के माध्यम से अनंत कर्मों की निद्रा करें। जैसे जैसे कर्म क्षीण होंगे, हमारी चेतना जो सोई हुई है वो जागृत हो सकती है, शक्तियां हमारी जागृत हो सकती हैं। स्वाध्याय के बाद दूसरा नंबर है ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अंतर्मुखी बन सकता है। पदार्थोन्मुखी चेतना उसकी अंतर्मुखी बन सकती है और उसके माध्यम से भी उसकी शक्तियां जागृत हो सकती हैं। ध्यान के माध्यम से उसका वैराग्य पुष्ट होता है। ध्यान के माध्यम से उसके तत्वबोध जिज्ञासाएं जागृत होती हैं और तत्वबोध बढ़ता है। ध्यान के माध्यम से लोभ चेतना कम होती है, लालच कम होता है, मूर्छा का भाव कम होता है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर हमें ध्यान का एक ऐसा प्रयोग बताते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को जो सोई शक्ति है उसे जागृत कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि हम यदि प्रतिदिन दर्शन केंद्र पर नमो सिद्धाणम का ध्यान करते हैं तो वह हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। सांस के साथ नमो सिद्धाणम का ध्यान दर्शन केंद्र पर और अरुण रंग में उसे देखने का प्रयास करना नमो सिद्धाणम को। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका ध्यान करता है वह अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत कर सकता है। और तीसरा बिंदु है संयम। जिस व्यक्ति के भीतर में संयम की चेतना जागृत हो जाती है उसकी जो पदार्थोन्मुखी चेतना है वो अंतर्मुखी बनने लगती है और अध्यात्म की ओर उसकी आत्मा उन्मुख होती है और सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती हैं। इसके लिए 12 व्रत और सुमंगल साधना का मैंने उपक्रम बताया जिसके माध्यम से भी हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो अनंत शक्ति की जागृत करने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर के द्वारा दिए गए उपक्रमों को अपने जीवन में अपनाएं, परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रवचनों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को और अधिक उन्नति की दिशा में ले जा सके। इन्हीं भावों के साथ